हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न की। टेलीग्राम पर ये पूरा जो शेड्यूल है वीक का वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। तो मंडे को हम हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करा करेंगे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पहला है वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो। तो वो क्या कहलाता है? भाषा संसर्ग विधि, प्रत्यक्ष विधि, दल शिक्षण विधि या फिर भ्रमण विधि। तो जिसमें अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता और कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, वो कहलाता है दल शिक्षण विधि। नेक्स्ट है कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या विधि, खंडान्वयन विधि, शब्दार्थ कथन प्रणाली या फिर व्यास प्रणाली। तो ये है खंडान्वय प्रणाली। ये क्या है? कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को एक जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो। चलिए नेक्स्ट है देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या फिर सभी में। तो शुद्ध अभिव्यक्ति में। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त किसमें करते हैं? शुद्ध अभिव्यक्ति में। फिर है भाषा कौशल की जो शिक्षण विधि है वो क्या है? अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा प्रयोगशाला या फिर सभी। तो जो भाषा कौशल की शिक्षण विधि है वो अनुकरण भी है, सामूहिक भी और भाषा प्रयोगशाला भी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? तो जॉन डुई, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, डाल्टन या फिर अरस्तु। तो डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। नेक्स्ट है विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है। वह शिक्षण जिस विधि से होगा उस विधि को क्या बोलते हैं? रसास्वादन विधि, प्रदर्शन विधि, समवाय शिक्षण विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो समवाय शिक्षण विधि। देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत। कभी कभी ये क्या है सीटेट और एमपीटेट दोनों में हेल्प करेगा। तो एमपीटेट में आपके फैक्चुअल चीजें बहुत पूछी जाती हैं, जैसे वह शिक्षण विधि कौन सी होगी जो ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है। तो यहाँ पे समवाय शिक्षण विधि। तो इस तरीके से तो फैक्चुअल है, ये पॉइंट्स आपको एज इट इज लर्न करने हैं। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? तो आगमन निगमन। आगमन मतलब इंडक्टिव और निगमन मतलब डिडक्टिव मेथड। इनको हम ऐसा करेंगे थ्योरी वाले सेशन में एक दिन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी विधि, व्यास प्रणाली या फिर तुलना विधि। तो इसमें क्या है? व्यतिरेकी विधि जो है वो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। फिर है वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन विधि। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त है आगमन विधि। आगमन विधि का क्या है? छोटी क्लासेस में यूज किया जाता है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कविता शिक्षण की जो विधि है वो क्या है? लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, कौशल प्रणाली या फिर अक्षरबोध प्रणाली। तो अर्थबोध प्रणाली। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 5 मिनट या फिर 5 मिनट से पहले ही आपका ये सेशन जो है हिंदी पेडागोजी का वो कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि यहाँ पर आपका जो बिल्कुल टाइम है वो कम से कम लगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम आपका यहाँ पर वेस्ट हो। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एक सेशन में हम हिंदी पेडागोजी के 10 क्वेश्चन डिस्कस करें या फिर इससे ज्यादा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। ये जो सेशन है वो सीटेट एमपीटेट के लिए इक्वली हेल्पफुल है। सेशन पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बाकी लाइक और सब्सक्राइब आप लोग खुद से कर देते हैं। आपका ये सपोर्ट इसी तरीके से मुझ पर और मुझसे बना रहे। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स की, आप उनको शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।